आज का हमारा लेक्चर प्रोग्रामिंग बेसिक रिजर्व वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम्स पे है। प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्या होती हैं, जिस तरह से किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए अपने रूल्स होते हैं। बाइक चलाने के अपने रूल्स होते हैं, गाड़ी चलाने के रोड के अपने रूल्स होते हैं, उसको उसका सिंटैक्स बोलते हैं। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। द रूल्स दैट आर यूज्ड टू राइट प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग रूल्स और सिंटैक्स। उसको उसका सिंटैक्स बोला जाता है। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज़ किए जाते हैं उनको प्रोग्राम का सिंटैक्स बोला जाता है। उन सिंटैक्स की मदद से हम लोग अपने प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। इन केस हम लोग उन प्रोग्राम्स के सिंटैक्स को फॉलो नहीं कर रहे, उसको सिंटैक्स एरर बोला जाता है, लाइक दिस। अब यहाँ पे हम एक प्रोग्राम राइट डाउन कर रहे हैं, हैश इंक्लूड stdio.h void main curly braces print f is used for the output purpose hello world सेमीकोलन्स। अब ये हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम के लिए हम लोग ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सी प्रोग्राम में प्रोग्राम राइट डाउन करने के लिए हमारे जो रूल्स हैं, सबसे पहले हम अपने हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं, मेन फंक्शन लिखते हैं और प्रिंट एफ का फंक्शन लिखते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ हम लोग नहीं लिखते हैं तो उसको हमारा जो है कंपाइलर जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और सिंटैक्स एरर आ जाएगा। और ये नीचे जो पोर्शन बना हुआ है इसमें आपका लाइन नंबर के साथ मिस्टेक्स जो हैं वो शो की जाती हैं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या मिस्टेक थी। अब पढ़ते हैं रिज़र्व्ड वर्ड्स के बारे में। रिज़र्व्ड वर्ड्स को ज़ख़ीरा शुदा अल्फाज भी कहा जाता है और ये 32 की वर्ड्स हैं इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दीज वर्ड्स आर बिल्ट इन वर्ड्स। ये एट द टाइम मेकिंग ऑफ सॉफ्टवेयर ये वर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं। इनका अपना ही मतलब होता है। अगर कोई प्रोग्रामर चाहे कि हम इसके मीनिंग को चेंज कर दें तो सिंटैक्स एरर आ जाता है। इनका मीनिंग चेंज नहीं किया जाता। सम कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स आर एज फॉलोज: ऑटो, डबल, इंस्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स एट्सेट्रा। दीज आर द रिजर्व्ड वर्ड्स और हम इनमें चेंजिंग नहीं कर सकते। Now we will discuss about the structure of C program. Structure of C program क्या होता है? जिस रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हम लोग अपने प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं उसको स्ट्रक्चर ऑफ C प्रोग्राम कहा जाता है। सबसे पहले इसका लिंक एंड हेडर सेक्शन आता है। लिंक सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है जिसमें हम लोग फाइल्स को सेव करते हैं अपने फंक्शन को कि हमने इस तरह से इसको चलाना है। हैश इंक्लूड stdio.h is the link and header section of the program। अब देखें जी, हैश इंक्लूड stdio.h आपके लिए हेडर फंक्शन की अलामत .h है। इसके साथ और भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस यूज़ किए जा सकते हैं। इसमें हम लोग मैथमेटिक्स के पोर्शन को सॉल्व करने के लिए हैश इंक्लूड maths.h का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। हेडर फाइल्स कंटेन मैनी बिल्ट इन फंक्शन। इसमें एक से ज़्यादा बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि हमें अपने प्रोग्राम को हल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये कंटेन करता है .h पे एट दी एंड। अगर इस पे .h यहाँ एट दी एंड इस पे सारा स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया जाता तो हमारी हेडर फाइल जो है वो कंप्लीट नहीं होती। इसी तरह से जो हम बात करेंगे अपने मेन सेक्शन की तरफ से, अब इसका जो स्ट्रक्चर है पहले वो देखें बच्चों। हैश इंक्लूड हेडर फाइल नेम .h हैश इंक्लूड stdio.h एट्सेट्रा। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ आवर हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन का ये स्ट्रक्चर होता है। इसी स्ट्रक्चर से हम लोगों ने इसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है। अब आगे चल के देखते हैं जी। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है
इंक्लूड मैथ्स डॉट एच, इट कंटेन मैनी मैथमेटिकल फंक्शन। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में डिस्क्राइब किया है कि अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इसमें मैथमेटिकल फंक्शन भी होते हैं, लेकिन उसको भी हम लोग डॉट एच के साथ ही लिखते हैं। अब सेकंड पार्ट है इसका मेन सेक्शन या मेन फंक्शन। अब वॉइड मेन और ये ब्रैकेट्स जो हमें बताती हैं कि हमारा जो एक्चुअल प्रोग्राम है वो यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। void main is the main section of our program. The third thing is body of main function. ऐसी स्टेटमेंट जो ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के दरमियान लिखी जाती है उसे बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन कहा जाता है। अब जो हमने प्रोग्राम लिखा है, प्रिंट एफ आ जाएगा, इसमें स्कैन एफ आ जाएगा, आपकी कंडीशंस आ जाएंगी। जो चीज़ कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती हैं उसको आपका बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन बोला जाता है, बॉडी ऑफ योर प्रोग्राम बोला जाता है, बॉडी ऑफ योर सेक्शन जितने भी आपने बनाने हैं उसमें। लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी मटेरियल आएगा वो आपका मेन सेक्शन होगा। अब इसको जब हम इसके बारे में मज़ीद पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है कि किसी भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने जब चीज़ें लिखनी, अपना प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। स्टेटमेंट राइट इन ऑर्डर टू सीक्वेंस, आपका जो ऑर्डर है सीक्वेंस है राइट ऑफ प्रोग्रामिंग का, आपका सीक्वेंस में आना चाहिए। अपर केस एंड लोअर केस सेंसिटिव है इसमें बहुत ज़्यादा। इसमें अपर केस का मतलब और हो जाता है और लोअर केस का मतलब और हो जाता है। लाइक अगर आप INT स्मॉल में लिखते हैं तो इसका मतलब और है, और अगर आप लोग कैपिटल I स्मॉल n और स्मॉल t लिखते हैं तो इसका उससे अलग मतलब है। इसलिए आप लोगों ने अपने स्पेलिंग्स का ख्याल रखना है। एंड एवरी स्टेटमेंट विद सेमी कॉलन्स, अगर आप सेमी कॉलन्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपका सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ये तीन चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए। अब हम पढ़ते हैं कमेंट्स के बारे में। किसी भी प्रोग्राम में कमेंट्स का क्या काम होता है। किसी भी प्रोग्राम में जब हम कमेंट्स लिखते हैं that are ignored by the compiler, कंपाइलर इसको जो है वो इग्नोर कर देता है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करता। बिकॉज जो कमेंट्स होते हैं वो एक ऐसी डिस्क्रिप्शन होती है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग इग्नोर कर कंपाइलर इग्नोर करता है और हमने अपनी याद दहानी के लिए उसको प्रोग्राम में लिखा हुआ होता है। और ये नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन होता है। इसको हम लोग देखते हैं कि ये प्रोग्राम किससे रिलेटेड है और इसका क्या फ़ायदा। ये इसलिए लिखा जाता है कि दूसरे प्रोग्रामर्स जो हैं या हम लोग अगर कुछ सालों बाद अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो अपना जो वो देख लेते हैं, प्रोग्राम देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये जो प्रोग्राम है वो किस पर्पज़ के लिए लिखा गया था। अब हमने इस पर किस पर्पज़ से, उसी से रिलेटेड हम लोगों ने इस पर वर्किंग करनी है। इसका एक स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है कमेंट्स का। तो कमेंट्स आपको जैसा कि पहले मैंने बताया है कि इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, इसको कंपाइलर जो एग्जीक्यूट नहीं करता। टाइप्स ऑफ कमेंट्स हैं हमारे पास, 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। बात हो रही है जी सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट है जो ये एक ही लाइन में लिखा जाता है और ये स्टार्ट किया जाता है डबल स्लैश से। एंड इसको किसी चीज़ से नहीं करते, लेकिन स्टार्ट इसको डबल स्लैश से करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स कंसिस्ट ऑफ मल्टी लाइन्स, दे स्टार्ट विद स्लैश स्टेरिक एंड एंड विद स्टार और स्लैश। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट के बारे में। इसको जब भी हमने लिखना है मल्टी लाइन कमेंट को, इसको स्टेरिक और स्लैश की मदद लेनी है। अब नेक्स्ट चीज़ आज मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। ये देखें जी, मैंने स्लैश स्टेरिक दिस प्रोग्राम डिस्प्ले एज आई एम आ स्टूडेंट स्टेरिक स्लैश ऑफ द 10th क्लास। उसके बाद जब ये स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगी तो स्टेरिक स्लैश लिख देना मैंने। लेकिन अब ये मेरा कमेंट कंप्लीट हो गया और 2 लाइंस पे आया है, मेरा वॉइड में नीचे आ गया। अब आप देख रहे हैं मेरा जो सारा स्टेटमेंट, सारा प्रोग्राम एक्टिव है, लेकिन ये जो ग्रे शेडेड में आप देख रहे हैं दिस इज़ द कमेंट। अब इसको जब मैं वो क्या उसे कहते हैं, जब उसे मैं एग्जीक्यूट करूँगी जब ना इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगी तो
सिर्फ मेरा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, जबकि ये कमेंट मेरे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ये देखें, अब सिंगल लाइन कमेंट का एक मैं एग्जांपल लिख रही हूँ। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, या सेंस स्टार्ट्स फ्रॉम दिस, या दिस इज़ द मेन बॉडी फंक्शन, दिस इज़ माय सिंगल लाइन कमेंट। एंड एक और मैं कमेंट यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अब जब ये सारे कमेंट्स मैं ऐड कर दूँगी, उसके बाद जब मैं अपने प्रोग्राम, ये देखें, दिस इज़ माय कमेंट, दिस इज़ मल्टी लाइन कमेंट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो देखें, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। जस्ट मेरा जो मैंने प्रिंट एफ में लिखा था, मेरा वही आउटपुट शो हुआ है, बल्कि जो मेरा कमेंट मैंने लिखे थे